नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों के दुनिया में। वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और देश दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। शाही तरीके से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। राजकोट में चंद सेकंड में एटीएम से 17 लाख की चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरा में कैद। वडोदरा के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगी आग, अफरा तफरी के बीच 6 बच्चों का रेस्क्यू। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसमें वीवीआईपी के साथ साथ ब्रिटेन के नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कुछ दिनों पहले 8 सितंबर को ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 साल की उम्र में निधन हुआ था। वे पिछले कई सालों से बीमार चल रही थी और कई सालों से चलने फिरने में भी असमर्थ थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को शानदार राष्ट्रीय समारोह के जरिए अंतिम विदाई दी गई, जिसमें हजारों की संख्या में ब्रिटेन के नागरिक नम आंखों के साथ शामिल हुए। इस मौके पर करीबन 2000 वीवीआईपी की उपस्थिति रही। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत के अग्रणी नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। उनके पार्थिव शरीर को रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस, घुड़सवार दल और एनएचएस स्टाफ की अगुवाई में वेलिंगटन आर्क ले जाया गया, जहां सेंट जॉर्ज मेमोरियल चैपल में प्रिंस फिलिप की कब्र के पास उन्हें दफनाया गया। राजकोट के जसदण के बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से मशीन तोड़कर 17 लाख रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। गुजरात के राजकोट के जसदण पुलिस थाने में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें किसी जालसाज ने चंद सेकंड में एटीएम का लॉक खोलकर 17 लाख रुपए चोरी कर लिए। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इस घटना में एटीएम की सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए कर्मचारियों का भी हाथ होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। वडोदरा के वाघोडिया रोड पर नालंदा पानी की टंकी के सामने स्थित बच्चों के अस्पताल में अचानक आग लगने की घटना से अफरा तफरी मच गई। वडोदरा के वाघोडिया रोड पर नालंदा पानी की टंकी के सामने बच्चों का अस्पताल श्रुति हॉस्पिटल है। यहां जनरेटर में आग लगने से हड़कंप मच गया। अस्पताल में तीसरे माले पर आग लगी, जिसके ठीक नीचे 6 बच्चे एडमिट थे, लेकिन फौरन सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर लिया गया। दमकल विभाग और पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर सभी बच्चों को सुरक्षित रूप से अन्य अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। 9:55 શ્રુતિ બાળકોની હોસ્પિટલ નાલંદા ટાંકીની સામે ફાયર બ્રિગેડને કોલ મળ્યો કે આગ લાગી છે। તુરંત જ વડોદરા ફાયર બ્રિગેડના પાણીગેટ ફાયર સ્ટેશનથી કર્મચારીઓ વાહનો સાથે ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા। આવીને જોયું ટેરેસ પર એક નાનું જનરેટર હતું, એમાં ફાયર હતી। આવીને તરત જ ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓએ આગ કાબૂમાં મેળવી લીધી। કોઈપણ પ્રકારની એ લોકોને કોઈ નુકસાન નથી। આગ જે હતી ટેરેસ પર હતી અને એમાં જનરેટરમાં હતી, એટલે નીચે કોઈ નુકસાન નથી થયું અને બાળકોને સુરક્ષિત રીતે બહાર लावी दीदा से अन्य हॉस्पिटल में खसेड़ी देवामां। वडोदरा के सरकारी अस्पताल गोत्री में इलाज करवाने आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के मोबाइल चोरी होने की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। वडोदरा के गोत्री मेडिकल कॉलेज में मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज हेतु पहुंचते हैं, लेकिन अक्सर यहां मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आने से गरीब वर्ग के लोग परेशान हो जाते हैं। गोत्री हॉस्पिटल में पिछले 5 दिनों में 4 मोबाइल चोरी हो चुके हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मोबाइल चोरी में कोई अंदरूनी कर्मचारी शामिल होने की आशंका प्रबल रूप से जताई जा रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। मेरे मिसेस करीबन 15 तारीख को सुबह में एडमिट का उन्होंने ऑर्डर दिया था यहाँ पे से, और हम शाम को एडमिट हुए थे। इसमें यहाँ पे जो डॉक्टर लोग हैं उनको भी हमने रजूआत की कि भाई यहाँ पे मोबाइल बहुत लोगों के चोरी होते हैं। यहाँ के सुपरिटेंडेंट रूपाला मैडम करके कुछ ऐसा ही नाम है, उनको भी मैंने पर्सनली रजूआत की। झवेरी साहब को भी रजूआत की, तो झवेरी साहब और रूपाला मैडम ये बोलते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज हमको नहीं दिखा सकते। श्योर, हम मान सकते हैं कि आप पुलिस के बगैर नहीं दिखा सकते, पर आप सिक्योरिटी यहाँ की टाइट करो। या हर आदमी गरीब होता है तब यहाँ पे आता है, और गरीब आदमी कब यहाँ आता है? जब उसके पास पैसे नहीं होते, जब पैसों का अभाव होता है, तब हर एक गरीब आदमी यहाँ ट्रीटमेंट करवाने आता है। अगर उसने 10,000 हफ्ते से मोबाइल लिया है, किसी ने 15,000 का मोबाइल लिया है, तो मोबाइल ऐसे चोरी होते ही रहेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यू है मोबाइल चोरी का,
और गोरवा पुलिस स्टेशन में भी मैंने एफआरआई दर्ज करवाई है। और गोरवा पुलिस स्टेशन के अंदर से भी मुझे कल एक साहब ने ऐसा जवाब दिया कि जब मिलेगा तब हम बुलाएंगे। तो मोदी जी को जो बोलते हैं कि EFRI फलाना ढिमका, तो खाली बोल के बस ये स्कीमें निकालते हैं मोदी साहब। गुजरात भर में सरकारी कर्मचारी इन दिनों हड़ताल पर है, जिससे नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार है कि मामले की सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। गुजरात भर में सरकारी कर्मचारी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे हुए हैं और ऐसे में सरकारी कार्यालयों में नागरिकों के काम नहीं हो रहे हैं। वडोदरा के कलेक्टर ऑफिस के मामलतदार कार्यालय में सरकारी कामकाज के लिए एक नागरिक सूरत से आए हुए थे, लेकिन हड़ताल के भागरूप उनका काम नहीं हुआ, जिससे उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। हम अभी सूरत से आ रहे हैं और मेरा अंकल का जो यहाँ जमीन की अपील चल रही है वो काम के लिए मैं आया था। आज मेरा 9वां साप्ताहिक है जो मेरा काम सही नहीं हुआ है। इस काम के बारे में आज नाराज़ हूँ, क्योंकि जो कर्मचारी वारंवार हड़ताल पर रहेगा तो मैं मानता हूँ कि नागरिकों का काम नहीं होगा। और ऐसे तरह की कचहरी में जो ताला लगाए वो हड़ताल होगा तो ये जवाबदार कौन है? सरकार की जो जवाबदारी है, तो नागरिक का भला होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा ये 9वां हफ्ता के ये धक्का है, मेरा अभी 9वें धक्का है। आज भी मैं नाराज़ हूँ। आज जो मेरा प्रीमियम भरने का जो हुक्म करने वाला था वो भी मेरा काम बिगड़ गया और काका को मैं बीमार था, मैं घर के छोड़ के आया हूँ, तो मेरा बार बार ये धक्का होगा। तो मेरे को लगा कि कर्मचारी की नाराज़गी हड़ताल के कारण नागरिकों का काम नहीं होना चाहिए और बिगड़ गया है, तो ये होना नहीं चाहिए, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। नागरिक को काम होगा ऐसे मैं आशा रखता हूँ कि नागरिक का काम होना चाहिए। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें ब्रेक के उस पार। खास खबरें अभी और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, जल लौटेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर उतरे वडोदरा महानगर पालिका के कर्मचारियों को मनाने की मेयर केयूर रोकड़िया की कोशिश बेनतीजा ही रही। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले कई दिनों से वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारी महामंडल के सदस्य हड़ताल पर हैं। इस मामले आज मेयर केयूर रोकड़िया और स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल ने उनके साथ बैठक का आयोजन किया और 5 दिनों से जारी हड़ताल समेटने पर जोर दिया। इस मौके पर कर्मचारियों ने अपनी मांगे मेयर तक पहुंचाई, लेकिन बैठक के बाद भी कर्मचारियों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिए जाने से कर्मचारियों में असंतोष ही देखने मिला। માંગણીમાં મુદ્દે વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યા છે, કઈ રીતની આજે યુનિયન સાથે બેઠક થઈને કઈ રીતનો અભિગમ અપનાવે જાતે? છેલ્લા 3 દિવસથી વડોદરા મહાનગરપાલિકા કર્મચારી મહામંડળ દ્વારા કમિશનર ઓફિસની બહાર ગરબા અને વિવિધ ધરણાના કાર્યક્રમો કરવામાં આવ્યા હતા. આજે અમે કર્મચારી મહામંડળના તમામ પ્રતિનિધિઓને આજે મળવા બોલાવ્યા હતા, સામેથી મળવા બોલાવ્યા હતા. એમની જોડે અમે વિવિધ માંગણીઓના સંદર્ભની અંદર અમે આજે ચર્ચા પણ કરી હતી. એમની જે માંગણીઓ છે કે જે કર્મચારીઓને આરોગ્યલક્ષી મુશ્કેલ હોય, કેટલાક દિવ્યાંગ કર્મચારીઓ હોય, તો આવા કર્મચારીઓને પોતાના મૂળ સ્થાને કદાચ દૂર બદલી થઈ હોય તો એને પોતાના મૂળ સ્થાને લાવવા માટેની ચિંતા કરવાની. તો એમાં અમે પોઝિટિવ એમને હકારાત્મક જવાબ આપ્યો છે. એમની જે યુનિફોર્મ, બૂટ ચપ્પલ,
ની જે માગણી હતી તો એમાં પણ એમને અમે પોઝિટિવ રિપ્લાય આપ્યો છે કે કર્મચારીનો હક છે એને મળવો જ જોઈએ. સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક, રેવન્યુ ઓફિસરનું લિસ્ટ પ્રસિદ્ધ થવું જોઈએ. એ દિશાની અંદર પણ કોર્પોરેશને ભૂતકાળની અંદર એડિશનલ સિટી એન્જિનિયર, કાર્યપાલક એન્જિનિયર હોય, ટુરિસ્ટ ઓફિસર હોય, જમીન મિલકત અમલદાર હોય, ડેપ્યુટી ચીફ એકાઉન્ટન્ટ હોય, મેડિકલ ઓફિસર હોય, અનેક જગ્યાઓ ભરતી પણ કરી છે અને ભવિષ્યની અંદર આ બધાનું અપગ્રેડેશન કરીને ભરતી કરવાનું પણ નક્કી કર્યું છે. જે એમની બીજી માંગણી છે કે LSGDના હાલના પગાર ધોરણને ચેક કરીને એમને લાભ આપવા જોઈએ. ક્યાંક કોઈનો મજૂરમાં સમાવેશ કર્યો હોય પરંતુ એની પાસે કામ એટેન્ડન્ટનું લેવાતું હોય, ડ્રાઈવરનું લેવાતું હોય તો આ વિષયની અંદર માગણી છે. અમે વહીવટીતંત્ર જોડે એની ચર્ચા કરી શકીશું. પેટ્રોલ એલાઉન્સ, મેડિકલ બિલના સંદર્ભમાં પણ વહીવટીતંત્ર જોડે ચર્ચા કરવું જોઈએ. વોર્ડની પુનર્રચના થતાં તમામ કર્મચારીઓને બેઝિક ફેસિલિટી, પાયાની સુવિધા વોર્ડ ઓફિસે મળવી જોઈએ. તો એમાં પણ અમે એને પોઝિટિવ રિપ્લાય આપ્યો છે. એની સાથે જે જગ્યા પર સાધન સામગ્રીની ખોટ પડતી હોય અથવા મશીનરીની ખોટ પડતી હોય તો એ પણ તમામ વસ્તુ એમને પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. આવી એમની ઘણી બધી કર્મચારીઓની માંગ અમે સંતોષી પણ છે. કોર્ટ મેટર હોવાના કારણે હાલમાં અચાનક જ નિર્ણય થાય એ જરૂરી નથી, તો એના માટે રાહ જોવી પડશે. તો આવા કેટલીક એમની માગણીઓ છે જેને સંતોષવાની પણ વાત કરી છે. કેટલાક એવા નિર્ણયો જ્યાં આ વર્ષે જે કરવામાં આવ્યા છે સવા વર્ષમાં એ નિર્ણયો પણ અમે એમને જણાવ્યા કે વર્ગ 1, 2, 3નું સિનિયોરિટી લિસ્ટ પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. સામાજિક ન્યાય અધિકારિતા વિભાગ દ્વારા ફેબ્રુઆરી 2022માં રોસ્ટર રજિસ્ટર 2012થી 2022નું જે કદાચ 10 વર્ષ પછી રોસ્ટર મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આવું વોટ્સઅપ ગ્રુપ પર અને ઓનલાઈન એમને બિલ મળતું હોય, જે પગાર ચૂકવવામાં આવતો હોય એ પણ અમે ઓનલાઈન મૂક્યું છે. નિયમિતપણે અમે DA ડિફરન્સ રજા પગાર સ્પેશિયલ સેલ એના માટે બનાવ્યું છે. અનેક નિર્ણયો કોરોનાના કાળની અંદર જે કર્મચારીઓ મરી ગયા તો એ કર્મચારીઓના તમામ વારસદારોને 25-25 લાખની ચૂકવણી પણ અમારા દ્વારા કરવામાં આવી છે. રેઇનકોટ અને ગરમકોટ 2022 સુધીના આપવામાં આવ્યા છે. અનેક વસ્તુ સિનિયર સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરમાં પ્રમોશનની કાર્યવાહી થઈ છે. તો આ તમામ વસ્તુઓ અમે એમની કરી પણ છે. જે પણ યોગ્યતાના ધોરણ પર એમની માંગ છે એને સ્વીકારી પણ છે. અને કેટલાક એવા વિષય છે કે જેમની માગણી છે એનો વહીવટીતંત્ર જોડે ચર્ચા કરીને પॉजिटिव लावानो हमें प्रयास करीશું. मुख्य मांगणी निर्णय में तो अभी कुछ भी कोई जो हमारा जो डिमांड थी इनमें से 100% जो 3-4-5 डिमांड थी इनमें से कोई 100% संतोष हुई नहीं है. और कर्मचारी आगे में सब में असंतोष है. कर्मचारी में भी असंतोष है कि जो निर्णय होने वाला था, जो तुरंत निर्णय, वो भी निर्णय नहीं होने के बता रहे कि वो देख के सोच के वो करेंगे. तो सभी कर्मचारी और कर्मचारी आगवान यूनियन नेता में सभी में ज़रा असंतोष है. तो हम इसकी मीटिंग करते हैं और अगला जो कार्यक्रम है आंदोलन का वो हम डिक्लेयर करेंगे और हमारी जो यूनियन की सब मीटिंग करने के बाद. अंगदान महादान अभियान अंतर्गत वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह सोलंकी ने अंगदान के लिए मध्य गुजरात में 75,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए हैं. मरने के बाद अंगों का दान कर कई लोगों को जीवन प्रदान किया जा सकता है. अंगदान महादान अभियान को प्रेरणा देते हुए वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह सोलंकी ने मध्य गुजरात में अंगदान के लिए 75,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए हैं और इस सामाजिक सेवा के कार्य को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचाया है. इस अभियान पर जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद आयोजित की गई. સ્ટેલિંગમાં મારા પિતાજીને દાખલ કર્યા તો ડોનેટ માટે મને સાહેબે કીધું ભાવિન ઉપાધ્યાય સાહેબ એટલે મેં તે અણસમજ એટલે ના પાડી. પછી ઘેર ગયા પછી મેં એને વિધિ કરી દીધી. પછી મને ટ્યુબલાઇટ થઈ કે જો મને ડોનેટ કર્યું હોય 35 વર્ષનો તો એનો હાર્ટ લીવર ને બધાને કામમાં લાગો પણ તે કરી ના શક્યો. મને ખૂબ દુઃખ થયું. ત્યાર પછી મને વિશ્વજીતભાઈને સંપર્કમાં આવ્યો અને એમને પણ અંગદાન મહાદાન વિશે મને મીડિયા થ્રુ મને જાણ પડી. એટલે પછી હું ને મારા વાઈફને મેં પહેલાં વાત કરી તો આ રીતના અંગદાનનું આપણે ચાલુ કરીએ તો મારી વાઈફ પહેલાં કે મારું રજીસ્ટ્રેશન કરું પછી બીજાનું કરું અને પછી કરીને પછી મારા મિત્ર વર્ગને મળ્યો તો મિત્ર બધા કે સારા આ માનવ સેવાનું કામ છે, લોક સેવાનું કામ છે એટલે આપણે બધા હંગાતે મળીને આપણે ચાલુ કરીએ. એટલે આ રીતે સાહેબ ચાલુ કરીશું. गुजरात के कच्छ में गांधीधाम की विधायक मालती महेश्वरी का घेराव कर बुनियादी सुविधाओं पर सवाल दागे गए.
एक और विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से नागरिकों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही कच्छ के गांधीधाम में देखने मिला, जहां विधायक मालती महेश्वरी को सड़क, गटर और पानी मुद्दे घेर लिया गया। मालती महेश्वरी का घेराव कर स्थानीय निवासियों ने सुविधा मुद्दे उन पर आक्रोश जताया। गौरतलब है कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक मालती महेश्वरी को एक कमरे में ताला मार कर बंद कर दिया गया था। आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक मालती महेश्वरी को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा, जिससे विधानसभा चुनाव में मालती महेश्वरी का भविष्य अधर में लटक रहा है। गुजरात के पाटन जिला के सिद्धपुर तालुका के खड़ी गांव में किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। सिद्धपुर के खली में सिद्धपुर तालुका किसान मोर्चा द्वारा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में नमो किसान पंचायत आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार की किसानों से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों की आय दुगनी करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई है, जिसका लाभ लेने का किसानों से अनुरोध किया गया। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जय नारायण व्यास ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों को इन योजनाओं का लाभ उठाने की प्रेरणा दी। पहला तो आपे जे बात कही कि गुजरातना खेडूतनी देशभરના ખેડૂતની આજે ખસ્તા હાલત છે। એના કેટલાક કારણો છે। પહેલું કારણ એ છે કે આપણે પહેલી પંચવર્ષીય યોજના 1951માં લખી ત્યારે સરેરાશ ખેતરની સાઇઝ એ લગભગ 4 હેક્ટર ઉપર હતી। આજે 1 એકરથી ઓછી છે। ભાઈએ ભાગ પડતા ટુકડા થઈ ગયા છે। એટલે ખેતીની જમીનોનું ટુકડાકરણ એ પહેલો પ્રશ્ન છે। 45% જમીન બિન ઉત્પાદક રીતે શેઢા, ઢાળિયા, ગાડાવાડ એના નીચે છે, એને મુક્ત કરવી પડે। ત્યાર પછી ખેડૂતનો બીજો પ્રશ્ન છે કે એના જે ઇનપુટ કોસ્ટ છે, ખાતર છે, બિયારણ છે, એ વધતી જાય છે। ઇવન સુધારેલું બિયારણ તમારે લાવવું હોય અને એક પાસ ફેલ જાય તો ખેડૂતનું આખું કમાણી ધોવાઈ જાય છે। ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે દરેક જગ્યાએ ઉત્પાદક પોતાના માલના ભાવ નક્કી કરે છે। અહીંયા ખેડૂત નાનો છે। આપણા ત્યાં 98% કરતાં વધારે ખેડૂતો નાના ને સીમાંત છે, એટલે એને ઉત્પાદન ફરજિયાત વેચવું પડે છે કોઈને। એટલે એના કારણે એને જે ભાવ મળવા જોઈએ તે ભાવ મળતા નથી। આ એનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે। અને ચોથો પ્રશ્ન છે કે ખેડૂતમાં પણ કંઈક અંશે જાગૃતિ ઓછી છે। જે નવી ટેકનોલોજી આવે છે એ ખેડૂતને તમે શીખવાડશો તો એ બહુ સારો શીખી શકે તેવો માણસ છે, પણ એ એના સુધી પહોંચતી નથી। આપણે વર્ષમાં એક દિવસ કૃષિ મહોત્સવ કરીએ એનાથી કંઈ ખેડૂતમાં જ્ઞાન ના આવે। એટલે દરેક જિલ્લામાં એક એક્સટેન્શન ઓફિસર હોવો જોઈએ, જેનું કામ એ ખેડૂતને આ બધી ટેકનોલોજી અવગત કરાવવાનું હોવું જોઈએ, એના હિત જોવાનું હોવું જોઈએ। ખેતી ખેડૂત એ બાબતમાં રાજનીતિ નહીં હોવી જોઈએ। ભાજપને રોટલો મળવાનો છે, કોંગ્રેસને મળવાનો છે, આમ આદમી પાર્ટીને મળવાનો છે, તો એમાં આમ આદમી પાર્ટીનો ખેડૂત જુદો, ભાજપનો ખેડૂત જુદો અને બીજા પક્ષનો ખેડૂત જુદો, એવું નહીં। ખેડૂત ખેડૂત છે। गुजरात के देवभूमि द्वारका में भारी बारिश के चलते 2 और डैम ओवरफ्लो हुए हैं। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश बरस रही है। ऐसे में देवभूमि द्वारका के 2 और डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। जाम खंबालिया के सामोर गांव में स्थित वचकू और सामोरिया डैम ओवरफ्लो हुए हैं। दोनों डैम में नया पानी भरने से स्थानीय निवासी और किसानों में आनंद का माहौल है। 10 साल में वचकू डैम पहली बार ओवरफ्लो हुआ है। वचकू डैम का पानी सिंचाई के लिए, जबकि सामोरिया डैम का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में डैम भर जाने से लोगों में खुशी की लहर फैल गई है। खंभाळिया तालुकाમાં સામોર ગામ નજીક 2 ડેમ આવેલા છે। સામોર ગામમાં તો સામોરિયા 1 વર્ષમાં 4 વખત ઓવરફ્લો થયો છે અને લચકુ ડેમ છે એ 10 વર્ષમાં 3 વખત ઓવરફ્લો થયો છે। અને આ જૂનો ડેમ છે લચકુ, જામ સાહેબ બાપુના બાંધેલો, એને આશરે ઓછામાં ઓછા 110 વર્ષ થયા છે। તેથી ટોટલી ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી આમાંથી મળે છે અને એનાથી આ અમારા ગામના બધા ખેડૂતોનો ખૂબની લાગણી અનુભવાય છે। બહુ ખુશી છે ખેડૂતો અમારા।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है। ऐसे में पशुओं को बचाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बारिश के कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से 2 मल्टीपर्पज व्हीकल रायबरेली के पशुपालन विभाग को दिए गए हैं, जिसे जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के जरिए गाँव में जाकर मवेशियों को लंपी वायरस का टीका लगाया जाएगा। मल्टीपर्पज व्हीकल्स आज 2 पशुपालन विभाग की ओर से हम लोग के जिले को आवंटित हुए हैं। हम लोग ने इन दोनों मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया है कलेक्ट्रेट से, और इनके पास एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये शुरुआत हो रही है आज से। जो वैक्सीन्स आए हैं, हम लोग की कार्ययोजना है और प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का एक दिन में जो लंपी स्किन डिजीज़ अभी फैलना शुरू हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो वो हमारे ज़िले में हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन करवा करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे ज़िले में सारे पशु बाज़ारों पर शासन के निर्देशों अनुसार प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट एनिमल्स का प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के तहत ये व्हीकल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी, और इसके साथ ही अगर कोई भी घायल पशु होगा तो उसका भी ये मौके पर इलाज भी कर सकेगी, और अगर उसको किसी और फैसिलिटी पे इलाज के लिए ले जाने की ज़रूरत होगी तो ये वहाँ लेके उसको जा भी सकेगी। गुजरात के राजकोट के प्रतीक संघवी ने लोकसभा में सांसदों पर एक खास एप्लीकेशन बनाई है, जिससे उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। पिछले 8 साल से राजकोट में रहने वाले प्रतीक संघवी ने मोल बाय प्रतीक नामक एक खास एप्लीकेशन बनाई है, जिसमें लोकसभा के सभी सांसदों के नंबर और एड्रेस उपलब्ध कराए गए हैं। ये वेबसाइट कई लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसे में प्रतीक संघवी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ओके, मैं જે એપ બનાવેલી છે એ મોલ બાય પ્રતીક એટલે કે મેમ્બર ઓફ લોકસભા બાય પ્રતીક. આપણે જોવા જઈએ તો ધારાસભ્ય બાદ સાંસદ સભ્યો આવે, અને આપણા ભારતની અંદર 543 જેટલા સાંસદ સભ્યો છે. એની તમામ માહિતી આ એપની અંદર મળી જાય, અને એ પણ ઓફલાઈન મળે. એટલે કે તમારું ઇન્ટરનેટ હોય કે ન હોય, તમારા મોબાઈલમાં નેટ હોય કે ના હોય, પણ આમ છતાં આ માહિતી તમારા મોબાઈલમાં રહે. તમામ લોકસભાના સાંસદોની માહિતી મોબાઈલમાં રહે, તેના માટે મેં આ એપ બનાવેલી છે. આ એપ બનાવવાનો વિચાર એક લાંબી પ્રક્રિયા છે, કારણ કે જ્યારે કોરોના કાળ હતો ત્યારે મેં લોકોને હેરાન થતા જોયા હતા, અને કોરોના કાળની અંદર એવું બધું થતું કે આપણે રાજકીય સપોર્ટની જરૂર પડતી, બેડ માટે, ઓક્સિજન માટે, બાટલાઓ માટે આપણે ઘણી બધી જરૂર પડી હતી. અને ત્યારબાદ કેટલા બધા સાંસદો છે, કેટલા બધા મંત્રીઓ, નેતાઓ છે, એ આમ તો પ્રજાના છે પણ પ્રજા વિરુદ્ધના કામો કરતા હોય છે, પ્રજા વિરુદ્ધના કેટલી વાર બયાનો આપતા હોય છે, અથવા તો કોઈ ધર્મ વિરુદ્ધ બયાનો આપતા હોય છે. તો એક લોકપ્રતિનિધિ તરીકે આ વસ્તુ કોઈ પણ પ્રકારે સ્વીકારી શકાય નહીં. એટલે ક્યારેક લોકોના મગજમાં પણ એવું થતું હોય કે આપણે આ જે બયાન આપ્યા છે, જે સાચા ખોટા જે બયાનો આપે છે, એ જે વસ્તુ છે એની હારે આપણે સીધી જ વાતચીત કરીએ. એટલે કે આપણે સાંસદો હારે કે આપણા નેતાઓ હારે સીધી વાતચીત કરીએ. આ 2 વિચાર મારા મગજમાં ભેગા થયા, અને છેલ્લે મહુવા મોહિત્રાએ જૈન ધર્મ વિશે બયાન આપ્યું હતું, એ પણ મારા મગજમાં ખટક્યું હતું થોડુંક. એટલે મેં એવું વિચાર્યું કે આવી એક એપ प्रजा માટે હોવી જોઈએ. आप देख रहे हैं VNM टीवी और फिलहाल वक्त हो चला है खबरें फटाफट का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर विमान से नीचे उतारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल ये मामला 17 सितंबर का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मान को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लुफ्तांजा एयरलाइंस के विमान से नीचे उतार दिया गया था। इस विमान के पैसेंजर्स का कहना है कि वे नशे में थे। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने उन्हें सुकेश से मिले गिफ्ट्स और लेन देन के दस्तावेजों के साथ पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन जैकलिन EOW ऑफिस में 2 घंटा 30 मिनट की देरी से पहुंची। जैकलिन के साथ उनकी ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी को भी तलब किया गया था। राजस्थान में नागौर कोर्ट परिसर में आज सोमवार को दिन दहाड़े गैंगवॉर हो गया। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। संदीप नागौर जेल में ही बंद था। क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार की रस्में पारंपरिक रूप से निभाई गई। रॉयल गार्ड्स की परेड के साथ उनका पार्थिव शरीर वेस्टमिंस्टर में पहुंचा। यहां भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में भरतकुंड के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया है। पूर्वा गांव के निवासी प्रभाकर मौर्य ने 8.56 लाख रुपए की लागत से इसे बनवाया है। इसमें योगी को राम के अवतार में दिखाया गया है। मूर्ति के हाथ में धनुष और तीर भी थमाया गया है। यहाँ रोज सुबह शाम पूजा आरती की जाती है। जोधपुर के एक डॉक्टर ने क्रूरता की हदें पार कर दी। उसके घर में एक स्ट्रीट डॉग घुसा तो उसने डॉग को अपनी गाड़ी से बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा। इससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और उसकी स्किन तक फट गई। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद बिहार और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने के संदर्भ में प्रस्ताव पास किया है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए 23 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी, जबकि 17 अक्टूबर को चुनाव प्रस्तावित है। हालांकि पार्टी के भीतर अब तक किसी एक नाम को लेकर सहमति नहीं हुई है। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव के बाद मैं आपको इसका जवाब दूंगा। मशहूर डांसर सपना चौधरी को सोमवार को लखनऊ के ACJM5 कोर्ट में कस्टडी में लिया गया। साथ ही गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया। वो करीब 1 घंटा 15 मिनट तक कस्टडी में रही। इसके बाद उन्हें कस्टडी से मुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने सपना चौधरी का वारंट इस शर्त पर खत्म किया कि वो कोर्ट के सुनवाई में पेश होकर सहयोग करेगी। इसके बाद सपना कोर्ट परिसर से बाहर निकल गई। दिल्ली शराब घोटाला में ईडी ने आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। ये बात दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में कही। उन्होंने लिखा, आज ईडी ने आपके एमसीडी चुनाव इंचार्ज दुर्गेश पाठक को समन किया है। दिल्ली सरकार की शराब नीति से हमारे एमसीडी चुनाव इंचार्ज का क्या लेना देना? इनका टारगेट शराब नीति है या एमसीडी चुनाव? ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पुनिया ने बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पुनिया ने पुरुषों की 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज जीतने के लिए प्यूर्टोरिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराकर 0-6 से वापसी की। विश्व चैंपियनशिप में बजरंग का ये चौथा मेडल है। इससे पहले महिलाओं की 53 किलोग्राम प्रतियोगिता में विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज जीता था। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लिमड़ी एसटी डेपो के ड्राइवर और कंडक्टर समेत के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात राज्य में पिछले कई वक्त से अलग अलग कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चे पर डटे हुए हैं। गुजरात एसटी विभाग के तीनों संगठन भी सरकार से अपने हक मांग रहे हैं। लंबित मांगों को लेकर लिमड़ी एसटी डेपो के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाई। नाम राणा पीजे, हूँ लिमड़ी एसटी डेपोમાં ભારતીય મજદૂર સંઘના 6 આગેવાન છું અને આજ રોજ અમે સંકલન સમિતિના માર્ગદર્શન હેઠળ તારીખ 16/9 થી 22/9 સુધી અમે વિવિધ પ્રકારના વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ। અમારા એસટીના કામદારોના જે પડતર પ્રશ્નો છે તેને લઈને અમે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છીએ। આજ રોજ અમે કાળી પટ્ટી ધારણ કરી અને એસટીની પ્રીમાઇસીની બહાર અમે સૂત્રોચ્ચારનો કાર્યક્રમ રાખેલો અને જલ્દીમાં જલ્દી સરકારશ્રી અને મેનેજમેન્ટ અમારા જે પડતર પ્રશ્નો છે જેવા કે ડ્રાઈવર કંડક્ટરના ગ્રેડ પેમાં જે વિસંગતતા છે તે અને ફિક્સ પગારદારને 1950 જે ગુજરાત સરકારના કર્મચારીઓના ધારાધોરણ મુજબ આપે એવી અમારી માંગ છે। તથા છેલ્લા 25 વર્ષથી અમારા એસટીના કર્મચારીઓના કોઈ પણ ભથ્થામાં વધારો થયેલ નથી, જે એક દુઃખની બાબત છે। એ માટે અમારી સંકલન સમિતિ કામદારોના હિત માટે આંદોલનનું પગલું ભરી રહી છે। જો સરકાર અને મેનેજમેન્ટ જલ્દીમાં જલ્દી આનો નિવેડો નહીં લાવે તો તારીખ 22/9 રાત્રિના 12 વાગ્યા પછી એસટીના टायर थंभी जैसे। वडोदरा में पंकज कुमार महाराज संचालित प्लीज स्माइल संगठन के हित में अमे गुजराती नामक म्यूजिकल कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के अकोटा के सरसयाजीराव नगर गृह में प्लीज स्माइल संगठन के हित में चक्रराज फिल्म्स एंड रॉयल क्लब द्वारा हास्य साहित्य और संगीत का अनोखा रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। त्रिवेणी संगम रंगारंग कार्यक्रम में मुख्य गायक परितोष कुमार गोस्वामी, पंकज कुमार गोस्वामी, सिंगर अनुष्का पंडित, डॉक्टर माही याग्निक और नितिन देसाई ने खूब रंग जमाया। आज चक्रराज फिल्म्स और रॉयल क्लब के अंतर्गत हम लोगों ने प्लीज स्माइल जो मेरी संस्था है जो सामाजिक सेवा करती है उसके तहत उसके लिए हम लोगों ने आज एक अमे गुजराती टाइटल से एक यूनिक कार्यक्रम किया है। हम ये देख रहे हैं कि गुजराती संगीत, गुजराती सुगम संगीत और गुजराती साहित्य
वो कहीं पे लुप्त होता जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसको एक फिर से उजागर करने के लिए हमारा सहज कर्तव्य एक कलाकार के स्वरूप में, तो आज हमने सर सयाजी नगर गृह में अमे गुजराती कार्यक्रम रखा है, जिसमें मेरे साथ वडोदरा के बहुत ही जाने माने कलाकार और उभरते कलाकार को भी मंच दिया है। अनुष्का पंडित हैं मेरे साथ, डॉक्टर माही याग्निक हैं, यंग सिंगर्स हैं, और मेरे साथ मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री श्रीमान परितोष कुमार गोस्वामी हैं, और मैं खुद गा रहा हूँ। और साथ में विशेष हमारे बड़ौदा के म्यूजिशियंस हैं, और मुंबई से श्रीमान हरिप्रसाद चौरसिया जी के शागिर्द श्रीमान शशांक आचार्य जी भी यहाँ पे आए हुए हैं, और आशा करते हैं कि वडोदरा की जनता को ये कार्यक्रम पसंद आए। एक अल्प प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं गुजराती साहित्य को उजागर करने के लिए, जिसमें हास्य, साहित्य और संगीत इसका त्रिवेणी संगम है। गुजरात के वडोदरा में पूर्व मेयर भरत डांगर के जन्मदिन के मौके पर श्रवण सेवा सहयोग से गरीब लोगों को खाना खिलाकर खुशियां बांटी गई। वडोदरा का श्रवण सेवा ग्रुप कई सालों से अपनी सामाजिक गतिविधियों में योगदान देता आया है। वडोदरा के पूर्व मेयर भरत डांगर के जन्मदिन के मौके पर श्रवण सेवा के सहयोग से रेलवे स्टेशन के आसपास रहने वाले गरीब लोगों को खाना खिलाया गया, साथ ही केक काटकर जन्मदिवस की खुशियां मनाई गई। जन्मदिन के अवसर पर सुबह से ही अलग अलग कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अटलादरा स्वामीनारायण मंदिर में जाकर वहाँ दर्शन करने का, पूजन करने का, आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस्कॉन मंदिर पर भी दर्शन और पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस्कॉन मंदिर पर चलते हुए भंडारे के अंदर सभी नागरिकों को भोजन पीरसने का भी, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद लायंस ग्रुप के द्वारा संचालित अंध कन्याशाला के अंदर सभी बहनों को, दीकरियों को, गर्ल्स चाइल्ड को भोजन कराने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप ऐसा देख रहे हैं यहाँ पर श्रवण सेवा तीर्थ के माध्यम से जो संकल्प के साथ ये लोग यहाँ नियमित रूप से जो भोजन कराते हैं, उन लोगों को भोजन कराने का, भोजन देने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं मानता हूँ कि वास्तव में मनुष्य देह वही सार्थक है जब हमारा किसी और के लिए कुछ कार्य करने में, कुछ योगदान देने में हमारा समय हो, हमारा जो भी सोर्सेस है उपयोग होते हैं, तो मुझे लगता है वही सार्थक है। वडोदरा के सर सयाजी नगर गृह में ब्राइट स्कूल वासना द्वारा जीवन में सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ने पर स्कूल के छात्रों के अभिभावकों को प्रेरणा दी गई। वडोदरा की ब्राइट स्कूल इन दिनों स्वर्ण महोत्सव मना रही है और इसी के तहत छात्रों और अभिभावकों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में सर सयाजी राव नगर गृह में ब्राइट स्कूल वासना द्वारा अभिभावकों के लिए खास लेक्चर आयोजित किया गया, जिसमें जीवन में सकारात्मक रवैया और बच्चों को घर से ही अच्छे संस्कार देने पर मार्गदर्शन दिया गया। आज ब्राइट स्कूल का सर सयाजी नगर गृह में 50th ईयर गोल्डन जुबिली ईयर सेलिब्रेशन के अंतर्गत वाली मंडल के वालियों, सब पेरेंट्स के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा है। ये प्रोग्राम खास श्री अंकित त्रिवेदी और नेहल गढ़वी जी पधारे हैं और उन्होंने अपना अच्छा व्याख्यान दिया है। ये व्याख्यान कुमारी नेहल गढ़वी का विषय था, संस्कार का मूल घर है, और श्री अंकित त्रिवेदी का विषय है जीवन में हकारात्मक अभिगम। बहुत सारी संख्या में वाली आए थे और उन्होंने इसका लाभ लिया है और बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम सफल हुआ है। वडोदरा में रात्रि बिफोर नवरात्रि के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन श्री सोरठिया दर्जी केलवणी मंडल द्वारा किया गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद फिर एक बार वडोदरा शहर उत्साह के साथ नवरात्रि मनाने के लिए तैयार है और जगह जगह नवरात्रि से पहले ही गरबा के आयोजन हो रहे हैं। वडोदरा के श्री सोरठिया दर्जी केलवणी मंडल द्वारा चैंपियन ऑफ द चैंपियन रात्रि बिफोर नवरात्रि का आयोजन किया गया। सुभानपुरा की जलाराम अवाड़ी में आयोजित इस गरबा आयोजन में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने एकत्रित होकर गरबा खेलने का आनंद लिया। ये हमारा सुभानपुरा का जो जलाराम वाड़ी है ना, वहाँ हमने एक गरबा का आयोजन हमारी दर्जी गणती केलवणी मंडल की तरफ से हमने किया है और पूरे हमारे 400 घर के सभी लोग, पूरे 250 पब्लिक इधर तैयार होके आए हैं और भाग लेने आए हैं और इतना उत्साह है सबके अंदर, तो बहुत खुशी मना रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया है, ऐसा बोल रहे हैं। और बहुत खुशी से हमारा एक पहला राउंड भी ख़त्म हो गया बच्चों का, जो 8 से 15 साल का तक था, बराबर। और हमारे 30 आदमी की हमारी केलवणी मंडल की कमेटी है, उसने पूरा ऑर्गेनाइज किया। पूरा इतना बारिश होते हुए भी यहाँ सब लोग तैयार होके आए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और माता जी की अभी हमारी आरती का टाइम हो गया है, 10 मिनट के अंदर हम माता जी की आरती करेंगे और बाद में हमारा एक बड़ा राउंड चालू होगा। उसमें हम 15 से 40 और 40 से ऊपर वाले सभी लोग
नवरात्रि के गरबा खेलेंगे और पूरे हौश हवास में आनंद से फ्री हैंड में जोर जोर से खेलने वाला है। गवर्नर के हाथों अवार्ड प्राप्त छात्रों को वडोदरा डिस्ट्रिक्ट भारत स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। गवर्नर के हाथों अवार्ड प्राप्त छात्रों को वडोदरा डिस्ट्रिक्ट भारत स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया गया। बड़ौदा भारत स्काउट एंड गर्ल्स गाइड के उपक्रम से आज स्काउट बालवीर और गर्ल गाइड्स जिन्होंने राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है, जिन्हें गवर्नर पारितोषिक कहा जाता है, उस बालवीरों का सम्मान का कार्यक्रम करने का आज का ये कार्यक्रम में बालवीरों को पुरस्कार दिया गया। और आने वाले दिनों में बड़ौदा शहर के अंदर स्काउट और गर्ल गाइड्स की प्रवृत्ति एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़े, इसलिए हर एक स्कूल को इस बात का ज्ञान दिया गया है। हम चाहते हैं कि अभ्यास के साथ साथ खास तौर पर बच्चे अपनी फिजिकल फिटनेस, राष्ट्र भावना की भक्ति, ये सब सीखे और आने वाले दिन में कहते थे ना, कभी एक कहावत थी, आज का बच्चा कल का जवार, वो सही मायने में हो, इस ध्येय से स्काउट एनसीसी की एक्टिविटीज़ हर एक स्कूल में हो, वो हम चाहते हैं। वडोदरा जिला भारत स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन द्वारा आज गवर्नर अवार्ड सम्मानित स्काउट और गाइड बच्चों को सम्मान देने, सर्टिफिकेट्स और सम्मान देने के लिए हम यहाँ पे JR शाह ब्राइट स्कूल में इकट्ठा हुए हैं। करीब 40 बच्चे गवर्नर अवार्ड से सम्मानित हुए। उसमें से गवर्नर जी के पास 8 बच्चे गए थे और बाकी सब का अवार्ड हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट द्वारा दिया। हमने सालों साल हमारा यही प्रयास है कि स्काउट और गाइड हर एक स्कूल में चालू हो, जिससे बच्चों में कैरेक्टर डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और बहुत सारी नई एजुकेशनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, जिससे उनका विकास हो और इससे राष्ट्र का भी निर्माण हो। आज ब्राइट स्कूल में भारत स्काउट्स एंड गाइड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिन विद्यार्थियों ने गवर्नर अवार्ड के लिए गवर्नर की परीक्षा पास की थी, उनको आज पुरस्कृत सर्टिफिकेट देके किया गया था। विद्यार्थियों के वाली एवं शिक्षकगण एवं जो स्काउट एंड गाइड के कमिश्नर और जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे, वो सारे हाजिर रहे थे और उन्होंने विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह पुरस्कृत किया था। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थे दिन भर की खबरें। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं VNM की खबरें। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।